नमस्कार। ऐसे में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। देश की वर्तमान में जो समस्याओं की मूल जड़ है अपराध की, वो निश्चित रूप से शराब है। खासतौर से महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं होती है उसके लिए एकमात्र सब जानते हैं शराब जिम्मेदार है। राजस्थान में इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में एक दो ऐसी महिलाएं हैं जो ये आंदोलन चला रही है और आज यहाँ पर राष्ट्रीय शराबबंदी जो आंदोलन चल रहा है उसकी अध्यक्ष पूजा जी छाबड़ा यहाँ पर पहुँची है। हम इस संबंध में उससे बातचीत करेंगे। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानते हैं कि आपके पिताजी भूषण जी ने ये आंदोलन शुरू किया था और कहा जा सकता है इस आंदोलन में उन्होंने शहादत दी। वर्तमान में ये आंदोलन किस तरह से चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में ये आंदोलन हम गांव-गांव, डाणी-डाणी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि हमने जो वोटिंग का अधिकार सरकार से मांगा था, वो वोटिंग के अधिकार से हमने 4 पंचायतों को शराब मुक्त पंचायतें करवाई भी है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोटिंग का जो अधिकार है वो समझ पाएँ, क्योंकि सरकारें जो भी होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि इस वोटिंग का अधिकार लोगों को मालूम पड़ चढ़े। वो कानून तो बनाया गया है लेकिन कहीं ना कहीं कचरे के डब्बे में उसको फेंक दिया गया है, क्योंकि अगर एक पंचायत शराब मुक्त होती है तो उनको बहुत करोड़ों का नुकसान होता है एक ठेका बंद हो जाने के कारण। नहीं चाहती सरकार कि वो लोगों तक जन जागरूकता फैले, लेकिन हम लोगों तक ये जन जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जिन पंचायतों में हम गए उन सरपंचों के माध्यम से आम जनता को हमने बताया कि आपके पंचायत में अगर शराब का ठेका खोला गया है और उस ठेके को आप बंद कराना चाहते हो तो कानूनी तरीके से उस पंचायत का कानूनी तरीके से आप वोटिंग का प्रयोग करके उस पंचायत को शराब मुक्त भी कर सकते हैं। जब भी शराबबंदी की बात होती है तो अमूलन सरकारें हमेशा एक बात कहते हैं कि शराबबंदी लागू कर देंगे तो हमारे राजस्थान में अवैध शराब और हथकढ़ी शराब मिलेगी, जहरीली शराब मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही पूरे राजस्थान में ये कहूँ कि हथकढ़ी शराब भी मिल रही है, अवैध शराब भी मिल रही है। जिसका बड़ा जो उदाहरण है वो एक भीलवाड़ा में देखा गया, भरतपुर में, रूपवास में देखा गया, जहाँ पे 10 लोगों की मौत हो गई। मैं वहाँ खुद घटना स्थल पे गई थी और उन पीड़ित परिवारों की मैं हालत देखकर आई हूँ। तो बड़े शर्म की बात कहने के आती है कि जब भी सरकारें बात करती है शराबबंदी की, हम बात करते हैं तो वो एक ही बात करते हैं, वो बात गलत है। सरकार केवल अपना राजस्व बढ़ाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बिहार जैसा राज्य अगर शराबबंदी कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? राजस्थान क्यों नहीं कर सकता, ये आपसे सवाल करना चाहूँगा। इतने लंबे समय से आप आंदोलन कर रही है, बाधा कहाँ आ रही है, क्यों नहीं बंदी हो पा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है। सबसे बड़ा जो बात वो राजस्व की कहते हैं, राजस्व केवल शराब से ही प्राप्त नहीं हो सकता और हमारा मानना है कि शराब से जो प्राप्त कमाई है वो पाप की कमाई होती है और पाप की कमाई से कभी राज्य का विकास नहीं हो सकता। आज बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है, उसके बाद भी वहाँ पर बहुत पूरे जोर शोरों से विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी है, जो गांधीवादी मुख्यमंत्री है, जो हमेशा गांधी जी के विचारों पर अमल भी करते हैं, गांधी जी की बात भी करते हैं। तो जब गांधी जी की बात करते हैं और गांधी जी के विचारों को अमल करते हैं तो उन्हें गांधी जी के विचारों को अमल करते हुए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करनी पड़ेगी। जो शराब का जो सबसे दुष्प्रभाव महिलाओं पर होता है, आप एक महिला होने के नाते किस तरह से लोगों को, महिलाओं को खास तौर से जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उसका कितना अभी तक कितना परिणाम है? जैसे आप करें कि 4 पंचायतों में होती है तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान कहा जा सकता है। देखिए, प्रयास तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक इंसान पूरा राजस्थान में तो शराबबंदी लागू नहीं करा सकता, लेकिन उसके साथ अगर आम जनता जुड़ी हुई हो और महिला शक्ति जुड़ी हुई हो तो वो प्रयास कहीं ना कहीं सरकार तक मालूम भी पड़ता है कि महिलाएं किस तरह ये शराबबंदी आंदोलन से जुड़ भी रही है। हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम देखो, जयपुर से चलकर हम राजस्थान के प्रत्येक कोने में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और इस अभियान से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं कि लोग जुड़े, क्योंकि साफ जाहिर है कि शराब से अगर सबसे ज़्यादा खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो महिलाओं को भुगतना पड़ता है। आए दिन जो बलात्कार हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो गृह कलेश का कारण है वो शराब है। आप सब जानते हैं जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी थी, पूरे देश में शराबबंदी थी।
सब जने खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और उस टाइम मुझे इतना तक मालूम पड़ा कि जो लोगों में विवाद था, जिसमें आपस में डिवोर्स के लिए फाइलें लगा रखी थी, लेकिन इसके जब लॉकडाउन में जब शराबबंदी लागू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में सुधार भी आया और वो फाइलें कैंसिल भी हुई। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि अपराधों की जर्नी एक शराब है, गैर क्लश का कारण भी शराब है, और उसमें जागरूकता तभी लोगों में आ सकती है जब आप जैसे और हम जैसे लोग लोगों को जागरूक कर सके, एकजुट होकर एक संदेश मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके कि आम जनता इससे परेशान है। सरकार की जो नई शराब नीति है, पहले गांव-गांव में दुकानें खोली जा रही थी, अब एक जो नई नीति है उसके बारे में कुछ कहेंगी? बिल्कुल कहूँगी, इस नीति से भी गांव-गांव, डाणी-डाणी में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसमें बड़े जो शराब माफिया हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। 2005 में 10 से 15 लोग जो थे, केवल उन्हीं पे एक वर्चस्व कायम था शराब का, उनका ही एकाधिकार था। 2005 में इस सिस्टम को बदला गया था और लॉटरी सिस्टम लाया गया था। लॉटरी सिस्टम के बाद छोटा जो व्यापारी था शराब का, वो भी ठेका ले सकता था। लेकिन जो नई आबकारी नीति आई है, इस नई आबकारी नीति में जो छोटे व्यापारी है, शराब व्यापारी है, उनकी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी और कुछ शराब माफिया, जो मेरी परिभाषा में जो बड़े जो शराब माफिया है, उनका एकाधिकार कायम हो जाएगा, जिससे राजस्थान में बड़े से बड़े अपराध जो होने लग जाएंगे और ये शराब माफियाओं का वर्चस्व इतना कायम हो जाएगा कि जिससे हमारे राजस्थान में असुरक्षा और अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पूजा जी, आखिरी सवाल, लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है कि किसी भी आवाज़ को पहुंचाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी की आवश्यकता होती है, तो आपका भी ऐसा कोई विचार है कि राजनीति में आकर इस आवाज़ को और ज़्यादा ताकत दी जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी जो गुरशन छाबड़ा जी थे, वो एक एमएलए थे। एमएलए होते हुए विधानसभा में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उठाते ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत जी पर दबाव बनाया, आंदोलन किया। 107 एमएलए उनके ऊपर दबाव बनाकर राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी कराई। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अपन विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आंदोलन जितने भी होते हैं सरकार को किया जा सकता है, लेकिन सरकार जब सरकार का कोई हिस्सा बन जाता है और उसी विधानसभा में जोरों शोरों से कोई आवाज़ उठाता है तो सरकार को उसकी बात सुननी भी पड़ती है और उसके आगे उनको झुकना भी पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थी पूजा छाबड़ा जी, जो कि राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन के अध्यक्ष है, आज सुजानगढ़ पहुंची और आखिर में यही कहा निश्चित रूप से कि राजनीतिक ताकत के बल पर ही इस आंदोलन को गति दी जा सकती है। फिलहाल बहुत मेहनत ये कर रही हैं, गांव-गांव में जाकर महिलाओं को इस संबंध में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो अपराधों की मूल जड़ है वो शराब है, और राजस्थान में नहीं पूरे देश में अगर शराबबंदी होती है तभी इस अपराधों पर और दुर्घटनाओं पर खासतौर से अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी दिनेश स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।